डॉक्टर सेक्रीफाइस हो गए, 2 लाख से ज़्यादा डॉक्टर स्वर्गीय हो गए। इसका कोई भी इम्पैक्ट समाज पर पड़ा नहीं। नमस्कार, न्यूज़ नेटवर्क इंडिया में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। अभी हाल ही में द्वारका के इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स डे के ओकेजन पर एक कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें दिल्ली के कई बड़े बड़े डॉक्टर्स आए थे, जो ना सिर्फ दिल्ली के बल्कि जो द्वारका के मेन अस्पताल हैं वहाँ के सभी डॉक्टर्स उसमें शामिल हुए थे, जिसमें उन्होंने फ्यूचर में आने वाले मेडिकल साइंस में कुछ बदलावों की, टेक्नोलॉजी की बात करी थी। उसी बीच आईएमए के जो प्रेसिडेंट हैं प्रीतम पंकज, उन्होंने एक नया टॉपिक जो है सबके सामने रखा, इमेज ऑफ डॉक्टर्स इन करंट सिनेरियो एंड हाउ टू इनहेंस इट। तो चलिए इस टॉपिक के पीछे की क्या वजह है, यही पूरा टॉपिक है क्या, हम उन्हीं से जुड़ के जानते हैं। अभी मेरे साथ मौजूद हैं प्रीतम पंकज जी, तो चलिए उनसे जुड़ लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर, कुछ नया सुनने को मिला था आपकी उस कॉन्फ्रेंस में, इसके पीछे का क्या रीज़न था, या क्या इस टॉपिक के पीछे की पूरी कहानी क्या है? एक्चुअली क्या है, आप देखते ही हैं समाज में जो आज की तारीख में जो डॉक्टर है, एक ऐसे हाशिए पे खड़े हैं कि वो अच्छा करते हैं तब भी जाते हैं और गंदा करते हैं तो जाते ही हैं। तो समहाउ बहुत सारी चेंजेज हुई हैं, जागरूकता बढ़ी है, लोगों का ज्ञान बढ़ा है, गूगल ने भी बहुत सारे ज्ञान को परोसा है, तो उसमें लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई है, ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई है। डॉक्टर तो अपना काम करते ही आ रहे हैं, ढंग से ही करते आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता है दुनिया में कोई भी ऐसा डॉक्टर होगा जो अपने जानकारी से किसी भी अपने पेशेंट का हानि करने की कोशिश करेगा। लेकिन समहाउ आई कुड सी कि हर जगह जैसे सोशल मीडिया में कुछ भी आता है तो सबसे ज़्यादा गालियाँ जो है डॉक्टर को ही पड़ती है, लुटेरा से लेकर के क्या क्या नहीं बोल देते हैं। तो इसको चूँकि मैं आईएमए द्वारका का प्रेसिडेंट हूँ और मैं देखता हूँ, तो मुझे लगता है जो शायद जब इतनी आग और इतनी धुआं और इतनी लपटें चल रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी वजह है जिसको हम लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए इसमें ये मेरे दिल के बहुत करीब का टॉपिक है, इमेज ऑफ डॉक्टर इन करेंट सिनेरियो एंड हाउ टू इनहेंस इट। सर, ये टॉपिक जो है वो आपके मतलब माइंड में आया कैसे? कोई ऐसा केस हुआ हो या ऐसा कुछ इंसिडेंट आपने देखा हो जो आपके माइंड में एकदम से आई ये चीज़? क्योंकि अभी एक भारतीय न्याय संहिता आई है, नई नई कानून आई है, मेडिकल एसोसिएशन पे भी वो लागू हुआ है, डॉक्टरों पे भी। तो इसमें पहले 304A था, जिसमें फाइन और पनिशमेंट था मेडिकल नेग्लिजेंस पे, लेकिन अब उसको चेंज करके इम्प्रिजनमेंट भी कर दिया है 5 ईयर्स का। कोई डॉक्टर जान के तो किसी की ये नहीं करते हैं, कोई सोच के तो नहीं करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। ऑपरेशन में क्या होगा, यदि लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, यदि न्यूरोसर्जिकल को इशू है, या हार्ट का कोई ऐसा प्रॉब्लम है, यदि आप ऑपरेशन करते हो तो ये चांसेस कभी कभी ऐसी होती है कि हम पेशेंट को नहीं बचा पाते हैं। और यदि पेशेंट आपसे खुश नहीं है, चाहे जिस किसी भी तरीके से हो, वो तरीका या तो इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन है, इन टर्म्स ऑफ मॉनिटरी है, इन टर्म्स ऑफ आउटकम है, तो पेशेंट यदि आपसे दुखी हो गया, ऑब्वियसली इमोशनल आउटबर्स्ट होता है, किसी का लॉस होता है तो वो दुखी हो सकते हैं। यदि वो कोर्ट में जाते हैं तो उनको फिर प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इम्प्रिजमेंट होने की संभावना है। तो इस चक्कर में मेरे दिमाग में आया, यदि कानून तो आ ही गया है तो क्यों ना हम समाज को समझाएं कि देखो भाई, हम आपके साथ हैं। डॉक्टर मेडिकल प्रोफेशन जो है एक समाज का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, एक ऐसी कड़ी है जिसकी ज़रूरत हर व्यक्ति को है। तो क्यों ना मैं लोगों को ये समझाने की कोशिश करूं कि भाई हम भी आप ही हैं, आप ही के बीच के हैं, आप ही के भाई बंधु हैं, आप ही के परिवार से हैं। हमारी कोई ऐसी इच्छाएं नहीं हैं जो आपको आहत करूं। कुछ यदि ऐसा होता है तो हमारे प्रति ये सोचें कि डॉक्टर बहुत स्ट्रेस में कोई काम करता है। जब यदि आपके ऊपर ये लगी हुई है जो भैया ये पेशेंट यदि मर गया तो हम गए, यदि ये पेशेंट को कुछ हो गया तो आई कैन नॉट सेव, तो सबसे पहले वो डिफेंसिव हो जाएंगे। जैसे ही डॉक्टर एक डिफेंसिव होगा तो वो उतना अपना 100% नहीं दे पाएगा। अब एक एग्ज़ाम भी कोई देता है विद्यार्थी, तो उसको आप देखिए कितना अच्छा माहौल दिया जाता है। और एक डॉक्टर जिसको हर एग्ज़ाम में 100 में से 100 लाना है, तो ये कैसे संभव है? ये मानव रूप में ये संभव नहीं है जो आप हर बार 100 में 100 ले आए। तो कहीं ना कहीं त्रुटियाँ होगी, कहीं ना कहीं ऐसी संभावना आएगी जो हम फिर उस मौके पे पहुंच जाएंगे जहां हमें दिक्कत हो सकती है। तो मेरे दिमाग में आया जो
हम अपने लोगों को, हम समाज को, हम अपने सोसाइटी के जो लोग हैं उनको हम बताएं जो भाई हम आपके हैं, हम आपकी सुविधा के लिए हैं, हम आपके बारे में सोचते हैं। जैसे उस कॉन्फ्रेंस में एक आया, एक हमारे पैनलिस्ट थे जो सोसाइटी के थे, उन्होंने बोला जो कम्युनिकेशंस जो होते हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, डॉक्टर कम्युनिकेट नहीं करते। कभी कभी ऐसा होता है जो डॉक्टर नहीं कम्युनिकेट कर पाते हैं, उसका जो भी वजह है हम लोग इसकी पूरी कोशिश करेंगे, उसमें जो भी कंक्लूजन निकला है हम अपने डॉक्टरों को जागरूक करेंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जो जो ऐसी सिचुएशन है जो हमारे पब्लिक की अपेक्षाएं हैं कोशिश की जाए जो हम उस पर खड़े उतरें। लेकिन साथ ही मैंने ये भी देखा है जैसे ही प्रोफेशनल फ़ी की बात आती है वहाँ से फिर कहानियाँ बिगड़ने लगती है। हम लोग भी इंसान हैं, हमारे भी फैमिली हैं, हमारी भी आवश्यकताएं हैं और हमारी भी ज़रूरतें हैं, और समाज से ही ये ज़रूरत पूरा होगा क्योंकि ये गिव एंड टेक ही है। तो जब तक डॉक्टर का इमेज नहीं सुधरेगा, लोग यदि सिंपैथेटिकली नहीं देखेंगे जो ये बंदा जो है हमारे लिए मेहनत कर रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे लिए कोशिश कर रहा है, हमारे नियर एंड डियर की सुरक्षा की कोशिश कर रहा है और ईमानदारी से कर रहा है, तो क्यों ना इस पे थोड़ी और ध्यान दिया जाए और हम कुछ समाज को अपने लिए बता पाएँ और उनका दिल जीत सकें। यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं समाज के अंदर पहुंच सकूं, उनको जागरूक कर सकूं, उनको अपने लिए सहानुभूति लाऊं, क्योंकि मैंने जहां भी देखा है गालियां ही पड़ी है और जिसको देख करके बहुत दुख होता है। हम लोग बहुत अच्छा, देखिए कोरोना में इतने लोग सेक्रीफाइस हो गए, इतने डॉक्टर सेक्रीफाइस हो गए, 2 लाख से ज़्यादा डॉक्टर स्वर्गीय हो गए, उसका कोई भी इम्पैक्ट समाज पे पड़ा नहीं। कोई ऐसा हुआ नहीं, कोरोना में इतने लोग स्वर्गीय होने के बाद भी कहीं भी सोशल मीडिया पे डॉक्टरों के लिए कुछ भी नहीं आया कि इन्होंने अच्छा काम किया। किस तरह से जो है सर इस पे वर्क करेंगे आप, जो आपने एक नया ये माइंडसेट किया अपना कि डॉक्टर्स की इमेज को दिखाएंगे कि एक्चुअल में डॉक्टर क्या होते हैं, जिस तरह लोग काफ़ी उनको अपेक्षाएं हो जाती हैं जब किसी का कोई पेशेंट हो अस्पताल में, तो अब आप एक इमेज क्लियर करना चाह रहे हैं, तो किस तरह से इस पे वर्क करेंगे? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट जो डिस्कशन में निकला था कंक्लूजन, वो 2 ही चीज़ निकला, एक कम्युनिकेशन और दूसरा एम्पैथी। ये दोनों ऑब्वियसली दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ प्लान। एक डॉक्टर को अपने पेशेंट को बताना बहुत ही आवश्यक होता है जो आपको ये बीमारी है, इस आपको ये होने की संभावना है। लेकिन आजकल लीगल इशू इतने हो गए हैं जो हर चीज़ आप बताएंगे तो सब कुछ नहीं हो पाएगा, पेशेंट डर जाएंगे। हमारा ये उद्देश्य नहीं है जो पेशेंट को डराना, हमारा उद्देश्य है सही बात को बताना, लेकिन उसका बताने का तरीका थोड़ा सा ऐसा हो जिससे पेशेंट को और उसके परिवार को आहत ना हो, उनको कष्ट ना हो। इसलिए बेसिकली दिस इज़ सेल्फ इवेल्युएशन, क्योंकि जब तक हम आपस में चर्चा नहीं करेंगे, समाज में हम चर्चा नहीं करेंगे, तब तक हम दिल कैसे जीत पाएंगे। तो बेसिकली इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है और हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। हमारी कोशिश है जो आगे भी हम ऐसा कुछ प्रोग्राम करें जिसमें फिर इस तरह का हो, जिसमें मैं चाहूँगा जो समाज का जो भी प्रतिष्ठित सोसाइटी हैं उनके साथ मिल करके हम अपना हम अपनी अपेक्षाएं बताएंगे, हम अपनी बातों को रखेंगे और उनकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे, जो वो कहाँ कष्ट में आते हैं, उनको क्या तकलीफ़ हो जाती है, किस चीज़ से उनको ज़्यादा ख़राब लगता है, तो हम चाहेंगे जो उसको हम लोग एड्रेस करें और फिर एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आए और समाज में अच्छा हो। सर लोगों को आप इस पे क्या मैसेज देना चाहेंगे कि मतलब लोगों में भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस चीज़ को लेके कि डॉक्टर्स की हर चीज़ को वो समझे? लोगों से मेरी यही अपेक्षा है, जो उनको बताऊंगा, जो सिर्फ आप ये सोचिए जो आपका बच्चा एग्ज़ाम देता है, कोई जैसे आईआईटी का एग्ज़ाम देता है, आप कैसा माहौल देते हैं उनको। आप ऐसा माहौल देते हैं जो घर में थोड़ा सा खड़खड़ भी होता है तो आप परेशान हो जाते हैं, जो उनको डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि उसको कम्पीट करना है। ठीक उसी तरह एक डॉक्टर के लिए हर पेशेंट एग्ज़ाम होता है। यदि आप उसको उसी तरह का माहौल मुहैया करेंगे तो आउटकम निश्चित ही बहुत बढ़िया होगा। जिसकी कमी है इसमें कोई, अब जैसे कोई पेशेंट हमारे पास आते हैं, उनका एटीट्यूड या अप्रोच और उनका जो बिहेवियर होता है कभी कभी ऐसा होता है जो हमें भी परेशानी में डाल देता है। तो इस चीज़ को भी पब्लिक को से हम रिक्वेस्ट करेंगे जो आप समझिए जो डॉक्टर आपका हित में काम करने की कोशिश कर रहा है, आप गूगल का जो ज्ञान लेके आते हैं और उसको थोपने की कोशिश करते हैं या अपने हिसाब से जो ट्रीटमेंट करवाने की कोशिश करते हैं, जो हमारे आपके पेशेंट के लिए अच्छा होगा वही वो करेंगे और आपके हित में करेंगे। आपके वो सबसे क्लोज और सबसे अच्छे शुभचिंतक हैं जो आपके लिए सोचते हैं और आपकी भलाई के लिए सोचते हैं,
ऑब्वियसली जब किसी भी प्रोफेशन में प्रोफेशनल फ़ी तो लगते हैं, वहाँ मुझे लगता है जब इसकी चर्चा चलने लगती है तब पब्लिक को परेशानी बढ़ने लगती है। तो मेरा तो ये संदेश है कि देखिए, हम आपके साथ हैं, हम आपके लिए काम करना चाहते हैं, करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। अच्छी सिचुएशंस होंगे, अच्छा माहौल रहेगा तो हम मिल के अच्छा से काम कर पाएंगे। एट द एंड भलाई तो पेशेंट का है। यदि हम डर के काम करेंगे तो अच्छा तो नहीं होगा। डर के काम होगा तो हम डिफेंसिव हो जाएंगे। हम डिफेंसिव हो जाएंगे तो जो हम करना चाहेंगे वो कर नहीं पाएंगे। जो पेशेंट के लिए भलाई वाला होगा वो हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें डर रहेगा जो ये ऐसे हो जाएगा। एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है वायलेंस की। अब आप देखो, आप पिज़्ज़ा की दुकान पे भी जाते हो तो लाइन में लग जाते हो, ढंग से प्यार से बात करते हो। एयरपोर्ट पे जाते हो तो चू तक नहीं बोलते। आप कपड़े की दुकान में जाते हो, वहाँ भी डिसिप्लिन तरीके से बैठते हो। लेकिन 25 से 30% पेशेंट जो हैं डॉक्टर्स के चैम्बर में आते ही उनका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है, उनका वॉइस टोन चेंज हो जाता है। उनकी अपेक्षाएं सिर्फ एक होती है, जो मैं पैसा दे रहा हूँ ठीक क्यों नहीं हो रहा है। अरे भाई, सबका ठीक हो रहा है, आपके पेशेंट का ठीक नहीं हो रहा है, तो आप ये समझो जो आपकी परेशानी ऐसी है जो उतनी आसान नहीं है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे उस दिन सारा क्लेश ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि कोई भी डिजीज़ है, कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता जो ना ठीक हो। एक डॉक्टर जो इतने दिनों से प्रैक्टिस कर रहा है, 20-20 साल, 21-21 साल, 25-25 साल से प्रैक्टिस कर रहा है, इतने लोग ठीक हो रहे हैं, आप ही का क्यों नहीं ठीक हो रहा है? आपका इसलिए ठीक नहीं हो रहा है जो कंपैरेटिवली टफ है या ठीक होने लायक नहीं है। उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसको हम एक सिस्टमेटिक तरीके से अच्छा हेल्दी लाइफ दे सकते हैं, ना कि उस बीमारी को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। एक तो अलग अलग तरह के लोग होते हैं। एक समाज में गारंटी नाम का, एक डॉक्टर से गारंटी की अपेक्षा ना करें, क्योंकि गारंटी वर्ड जो है ये गाड़ी में लागू होता है, बैटरी में, मोबाइल में लागू होता है, मानव शरीर पे नहीं लागू होता है। मानव शरीर हर व्यक्ति का अलग अलग है और हर व्यक्ति का अपना अलग सिस्टम है। बीमारियां, एक बीमारी में, एक व्यक्ति में एक दवाई यदि काम करती है तो इसका मतलब ये नहीं है जो वही दवाई दूसरे व्यक्ति में उस बीमारी में काम कर ही जाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति का इम्यून सिस्टम अलग होता है, हर एक व्यक्ति का हेल्थ का चैनल अलग होता है। तो उसमें हमें उस हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से और लेटेस्ट ट्रीटमेंट प्लान के हिसाब से प्लान करना होता है। तो मैं समाज से, लोगों से ये अपेक्षा करूँगा जो हम आपके हितैषी हैं, हम आपके शुभचिंतक हैं, हमारी पूरी कोशिश है जो आपके लिए अच्छा करूँ। उसके लिए हमें यही अपेक्षा है जो आप हमारे ऊपर सहानुभूतिपूर्वक देखें, हमारे अप्रोच को रिस्पेक्ट दें, बस यही अपेक्षा। डॉक्टर अरविंद कुमार। सर, आज जो है जो आईएमए के हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में उस दिन एक टॉपिक लेके आए थे, वो कि डॉक्टर्स की इमेज क्या है आज के टाइम में। अगर मैं आपसे पूछूं, आप भी डॉक्टर हैं, आपको क्या लगता है कि डॉक्टर्स की क्या इमेज है आज के टाइम में? कहा जाता है कि डॉक्टर जो हैं सो दूसरे भगवान के रूप में हैं, ये पहले समझा जाता था। हैं, वाकई में हैं, लेकिन आजकल हमारे पब्लिक समाज में, हम भी एक समाज सेवक ही हैं, लेकिन आज के हमारे समाज में जो है सो हम लोग का थोड़ा सा इमेज कम हो गया है पहले के प्रति, जो हमको पहले दूसरा गॉड माना जाता था। इसलिए कि लोगों की अपेक्षाएं डॉक्टर से बहुत होती है कि हमें जाएं तुरंत जादू, मतलब कुछ जादू टाइप का कर दें, ठीक हो जाएं। अब कुछ ऐसे सीरियस केस होते हैं जिसमें हम लोग तो भरसक पूरी कोशिश करते हैं बचाने की, लेकिन सबसे बचाने वाले तो सबसे ऊपर हैं, जो हमारे प्रथम गॉड हैं। तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन लोगों की ये उम्मीद होती है कि जो कम खर्चे में जल्दी से जल्दी हमारा जो रोगी हैं वो ठीक हो जाएं। लेकिन ईश्वर की कृपा, कभी कभी हम लोग पूरी कोशिश करते हुए भी नहीं बचा पाते हैं। उस स्थिति में लोग, समाज में हमारी बदनामी होती है कि कहते हैं कि खर्च भी हो गया, बचा भी नहीं पाए, लेकिन उसमें हम लोग का कोई दोष तो होता नहीं, हम लोग तो पूरी कोशिश करते हैं। इसलिए समाज में हमारी थोड़ी इमेज ये हो जाती है, ख़राब हो जाती है कि डॉक्टर ने जो है सो निगलिजेंसी कर दिया, जानबूझ करके थोड़ा सा देख रेख में कमी की, जिसकी वजह से हमारा मरीज मरा। बस यही है। बाकी इमेज तो डॉक्टर की इमेज है, पहले भी था, अभी भी है, लेकिन कुछ लोग की वजह से जो है सो इमेज थोड़ी ख़राब हो रही है आज के डेट में। फिर उन लोगों की जो सोच है उसको कैसे बदला जाएगा? उन लोगों की सोच को तो बदला जाएगा जब तक हम लोग कुछ अपना लार्ज स्केल पे हम लोग अपने ग्रुप में कुछ अपना उन लोगों को कन्विंस करेंगे, कुछ बैठ के कुछ
समझा बुझा करके और या जो भी है अपना वो अपने पहल पे करके कुछ कुछ सार्वजनिक प्रोग्राम कर करके उनको इस तरह से समझाया जाए कि इसमें हमलों का कोई वैसा नहीं है कुछ। बाकी आप लोग अपना खान पान ठीक रखिए, अपना सब कुछ ठीक रखिए। सर आपका जी, मेरा नाम सुशील कुमार है। सर आपका क्या सोचना है इस चीज़ पे? जैसे आपने इन्हें भी सुना, उन्हें भी सुना कि डॉक्टर्स की इमेज क्या है, अगर बुरी इमेज बन गई है तो इसको कैसे बदला जाए, या ऐसे क्या कदम उठाए जाए कि लोगों के जो मन में डॉक्टर्स को लेके बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन आ जाती हैं, फिर जब वो टूट जाती हैं तो डॉक्टर्स पे पूरा ब्लेम चला जाता है, तो इस चीज़ को कैसे बदला जाएगा फिर? देखिए, मेरा थोड़ा सा सोचना डिफरेंट है इस मामले में। पहली बात तो कि डॉक्टर के इमेज में कोई डेंट हुआ है, मैं ऐसा नहीं मानता, पहली बात। हाँ, जो डॉक्टर्स के अगेंस्ट जो वायलेंस हुआ है या उनके बारे में जो सोशल मीडिया पे या समाज में तरह तरह जगह जगह पे जिस तरह की बातें की जाती है, वो निंदनीय ही नहीं, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। और मुझे लगता है कि इसकी वजह को देखने की ज़रूरत है। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि ऐसा है कि समाज में सिर्फ डॉक्टर के बारे में लोग गलत बोल रहे हैं। समाज तो ऐसा हो चुका है कि पुलिस के बारे में गलत बोलते हैं, पॉलिटिशियन के बारे में भी गलत बोलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के बारे में गलत बोलते हैं। यहाँ तक कि जो लोग समाज में इतना सब कुछ दे रहे हैं, इंडस्ट्री चलाते हैं, करोड़ों का टैक्स देते हैं, लाखों लोगों को रोजगार देते हैं, उसके बारे में समाज तो छोड़िए, संसद में खड़े होकर लोग अब्यूज़ करते हैं उनको। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर्स को इस बारे में इतना ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता तो है नहीं। हाँ, जो इशू है वो ये है कि बेहतर कोऑर्डिनेशन कैसा हो, और वो मुझे लगता है कि इसमें सबसे बड़ा रोल जो मुझे दिखता है वो ये है कि आपस में आप बातचीत होती है। बिकॉज लैक ऑफ अवेयरनेस मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कई लोग, आपने भी सुना होगा कि अरे इसको ज़रूरत नहीं थी, वेंटिलेटर पे रख दिया। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। तो हाउ डू आई नो एज ए नॉर्मल मैन कि भाई उसको ज़रूरत थी या नहीं? क्या आपने समझने की कोशिश की? और हो सकता है कि डॉक्टर ने भी उसको ना बताया हो, तो यहाँ से कन्फ्यूजन पैदा होती है। दूसरा, मुझे लगता है कि जो कॉमर्शियलाइजेशन हुआ है उसमें वैसे इमेज तो डॉक्टर का यूज़ किया जाता है, लेकिन कॉमर्स का अपना अलग हिसाब किताब है। अब आप जानती हैं कि जहाँ पे हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ कहा जाता है कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। नाउ द क्वेश्चन कम्स, इफ गवर्नमेंट will not go in business, who will go in business? The private player will come into the picture definitely, but the thing is कि वो जो आ रहे हैं उसको उसमें बेहतर ताल में लग के डॉक्टर को किसी न किसी तरीके से समाज को ये कन्विंस करना है कि ये जो कॉमर्शियल एस्पेक्ट्स है वो उनका उसमें रोल नहीं बनता है, या अगर जहाँ बनता है तो वो कितना ज़रूरी है। उदाहरण के लिए दो आपको उदाहरण दूंगा। एक मेडिकल टूरिज्म है। अब कई बार लोग सोचते हैं अरे डॉक्टर अपना काम छोड़ के लोगों को विदेशों में मंगा रहे हैं, विदेशों से पेशेंट मंगा रहे हैं, यहाँ का तो ध्यान नहीं देखते। लेकिन एनीबडी हु अंडरस्टैंड बेसिक इकोनॉमी, क्या उनको पता है कि ये कितना ज़रूरी है? फॉरेन अर्निंग क्या होते हैं हमारे देश के लिए? जिस समय जिस माहौल में ऐसा हो रहा है कि भाई सबसे पहले देखा जाता है कि किसी भी देश की क्या औकात है, वो किससे तुलना की जाती है कि आपका फॉरेक्स रिजर्व क्या है। तो जब इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं तो उसके बदले में उनको क्रेडिट जाने के बजाय लोग उनकी बुराई करते हैं कि लोग ऐसा करें। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? उनको जाके समझाना है लोगों को, क्योंकि लोगों को उतनी समझ है नहीं। दूसरा एग्जाम्पल मैं देता हूँ आपको, जैसे आप देख रहे हैं कि आजकल हॉस्पिटल में हर जगह मेडिक्लेम लेके आते हैं, कहीं अरे मेडिक्लेम लेके आते हैं, अच्छी बात है, जो भी बिलिंग्स होती है दैट्स अ सेपरेट इशू। माई ओनली इशू इज कि अगर कोई बंदा, डॉक्टर जो है सुबह 10 बजे डिस्चार्ज कर देता है, वो पेशेंट 4 बजे शाम तक बैठा रहता है, क्यों? क्योंकि वहाँ से क्लियरेंस नहीं आ रही है। अब ये ब्लेम कौन बियर कर रहा है? हु इज बियरिंग द बर्न? आई थिंक डॉक्टर, जबकि रोल किसका है? एजेंसी का है, बिकॉज वो क्लियरेंस नहीं दे रहा है। तो मुझे लगता है कि डॉक्टर्स का यहाँ रोल बनता है कि वो उनसे नेगोशिएशन करे कि यस वी आर इन अरेंजमेंट, तो आप कम से कम ये करिए, हमारे पेशेंट के साथ ऐसे नहीं। ये जो डिस्ट्रस्ट है, आप बिजनेस भी कर रहे हैं, डिस्ट्रस्ट भी है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि समाज में बताए, समाज को समझ में आएगी। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि समाज बुरा हो और डॉक्टर अच्छा हो, या समाज अच्छा हो और डॉक्टर बुरा हो। तो इस चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, इसीलिए जो है आपस में बातचीत जरूरी है। और मैं आपको बताऊं पर्सनली एज एन इंडिविजुअल, आई एम डिलाइटेड टू नोट दैट कि डॉक्टर्स हैव फेल्ट लाइक दैट एंड दे हैव come up with their own feelings to the society, and I'm sure that something will come out. तो आपने इस पूरी वीडियो में द्वारका एमए के प्रेसिडेंट
डॉक्टर प्रीतम पंकज जी को सुना कि उन्होंने किस तरह से बताया कि आज के टाइम में जो है डॉक्टर्स की क्या इमेज बनाई जा रही है, क्योंकि जब भी किसी का कोई भी अपना अस्पताल में होता है, वो कितना भी बीमार हो, लेकिन लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो डॉक्टर से बढ़ जाती हैं, लेकिन जब वो उम्मीदें टूट जाती हैं तो पूरा ब्लेम जो है डॉक्टर्स को मिलता है। तो इसी चीज़ पे उन्होंने बात करी कि आजकल जो है ये माइंडसेट को वो चेंज करना चाहते हैं कि डॉक्टर्स जो है अपनी तरफ से पूरा काम करते हैं, लेकिन लोग जो है फिर भी उन्हें ब्लेम करते हैं। आपके क्या रिव्यूज़ हैं, क्या आपका इस पूरे मामले पे क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली खबर में। धन्यवाद।